हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है? देयर आर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लव, बट वन ऑफ देम विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो है कि अपने महबूब की रिक्वायरमेंट्स को फिल करना, महबूब के तकाज़ों को पूरा करना। यानी जो महबूब जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसकी बात को मानना और उस मानने में खुशी महसूस करना। दिस इज़ अ ट्रू लव। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन यू लव द मोस्ट, सबसे ज़्यादा आप उससे मोहब्बत करते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट रियल लव, फेक वाला नहीं। तो फिर अगर वो आपसे ये कहे कि आपके ऊपर ब्लैक कलर सूट नहीं करता, तो आप क्या करोगे? व्हाट विल बी योर फर्स्ट रिएक्शन? आप ब्लैक कलर को अवॉइड कर दोगे, नहीं पहनोगे, और ख़ासकर कोशिश करोगे मैं बिल्कुल ही ना पहनूं, क्योंकि उसने कहा कि आपके ऊपर सूट नहीं करता। आप उससे मोहब्बत करते हो, ये मोहब्बत का तकाज़ा है। लेकिन अगर आप उसकी बात ना मानो और ब्लैक कलर सिर्फ उसके सामने ना पहनो, बाकी आप पहनते रहो, इसका मतलब आप उसके सामने इसलिए नहीं पहन रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि वो छोड़ ना दे आपको, आपने उसकी बात नहीं मानी, वैल्यू नहीं की, तो आपकी ज़रूरत है वो, और आप पीछे भी ना पहने, बिल्कुल ही अवॉइड कर दें ब्लैक कलर, तो मतलब ये है मोहब्बत। तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इन दिस टू थिंग्स। मोहब्बत क्या होती है और ज़रूरत क्या होती है। तो यह है असल लव, मोहब्बत, इश्क। तो आप सोच रहे होंगे मोहब्बत की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना आता है हमारी मोहब्बतें जाग जाती हैं। इट इज़ रियली ग्रेट जॉब, हमें करना चाहिए। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ उसको कि गलत है, लेकिन हमें मेज़र करना चाहिए, जो मैंने आपको मिसाल दी, कि हमारी मोहब्बत वाकई मोहब्बत है, इश्क है, या ज़रूरत है, या दिखावा है। तो मोहब्बत का तकाज़ा तो यह है असल मोहब्बत का कि महबूब की बातों को मानना, चाहे वो देख रहा हो या नहीं, और ज़रूरत यह है कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करना, उसके सामने कभी हो तो उसकी बातों को मानना, वरना नहीं। यही हाल हमारे इश्क़ रसूल का है कि हम दावा जो करते हैं ना इश्क़ रसूल का, तो जैसे ही रबीउल अव्वल आती है फ़ौरन हम निकल आते हैं बाहर और अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। जैसे ही कोई गुस्ताख हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, हम सड़कों पर उतर आते हैं कि हम तो मार डालेंगे, जो कि होना चाहिए, ये भी मोहब्बत का तकाज़ा है। लेकिन उसके बाद अगर अपनी ज़िंदगी का एनालाइज़ करें कि हम बाकी जो वक्त होता है, बाकी जो महीने होते हैं, उसको कैसे गुजारते हैं, तो शर्म आएंगी हमें अपने गिरेबानों में झांक कर। हुज़ूर ने फरमाया कि झूठ मत बोला करो, हमारी ज़िंदगियों में सबसे ज़्यादा झूठ। हुज़ूर ने फरमाया किसी को हर्ट मत किया करो, अपने हाथ से, अपने एक्शन से, अपने ज़बान से किसी का दिल मत दुखाया करो। सबसे ज़्यादा हम लोगों का दिल दुखाते हैं। हुज़ूर ने फरमाया तकब्बुर मत किया करो, डोंट बी एरोगेंट। हम सबसे ज़्यादा अपने एक्शन, अपने एरोगेंट एटीट्यूड से ये दिखाते हैं कि हम मुतकब्बिर हैं, कोई पैसे पर, कोई ताकत पर। तो हुज़ूर ने फरमाया कि हम नमाज ना छोड़ें, नमाज कभी ना छोड़ना, और करके दिखाया किन किन हालात में हुज़ूर ने नमाज़ पढ़ी, ताकि हम हुज़ूर की बात को माने और इम्पोर्टेंस ऑफ नमाज को समझें। लेकिन हम नमाज, सब मेजॉरिटी ऑफ अस, हम नमाज को छोड़ते हैं। तो हम हर वो काम कर रहे हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, और दावा क्या है कि हम आशिक़ रसूल हैं। तो फिर ये दावा झूठा है, ये मोहब्बत झूठी है, ये इश्क नहीं। ये सिर्फ वो है कि एक तरह से अगर एकदम से किसी ने रबीउल अव्वल का महीना है तो हमने एकदम वो कर दिया, अपने आप को ज़ाहिर कर दिया कि हम आशिक़ रसूल हैं। तो करना हमारी ज़िंदगी का मुताला है, तो फिर बहुत ही नीचे लेवल पर गिर गया हमारा ईमान, हमारी मोहब्बत। तो सबसे पहले अगर इश्क का दावा है कि हम आशिक़ रसूल हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की पहलुओं को समझना होगा, और जिन बातों का उन्होंने हमें करने का हुक्म दिया उस पर अमल करना होगा। तो ये हमारी सच्ची मोहब्बत है, यही सच्चा लव है, यही सच्चा इश्क है। वगरना हमारी मोहब्बत झूठी है, और झूठी मोहब्बत करने वालों को अल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। उन्होंने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन, कि जब तक कोई मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक कि वो सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, सबसे ज़्यादा, द मोस्ट लव। तो ये मोहब्बत का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग तरीक़ा बताया कि मुझसे मोहब्बत करने का मतलब है मेरी बताई हुई बातों पर अमल करना, मुझे ओबे करना, फॉलो करना। लेकिन एक क्वेश्चन और है कि हमें मोहब्बत क्यों? हमें मोहब्बत इसलिए नहीं है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्योंकि हम सिर्फ ये जानते हैं कि हाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अल्लाह के रसूल हैं, बहुत अच्छे नेक इंसान थे, दैट्स इट।
جیسے کہ اگر کوئی بزرگ مرتا ہے، انتقال ہوتا ہے کسی کا، بہت فیمس انسان کا، اور ہمیں یہ بتا ہو کہ وہ بہت اچھا ہے، تو ہم افسوس کریں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، یار بہت اچھے انسان تھے. لیکن اگر کوئی آپ کا ایسا بندہ جائے زندگی سے جس کو آپ بہت جانتے ہو، کیسے کھاتا ہے، کیسے اٹھتا ہے، کیسے پہنتا ہے، بہت اچھا انسان ہے، تو آپ رو جاؤ گے. کوئی دوست آپ کا، کوئی کزن، تو یہاں پر آپ رو رہے ہو اور اس بزرگ کے انتقال پر آپ نہیں رہے ہو اور صرف افسوس کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہم کسی سے محبت نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کو جانے نہیں. ہماری زندگی کے شیڈیول اتنے بزی ہیں کہ کبھی ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں کہ وٹ از دا لائف آف پروفٹ پیس بی اپون ہم، وٹ از دا بایوگرافی آف پروفٹ پیس بی اپون ہم، کس ٹارچر کو انہوں نے فیس کیا ہم تک یہ دین پہنچانے کے لیے، کن کن مشکلات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیا، کن کن پہلوؤں کو ہمیں کر کے دکھایا. تو جب اس کا علم ہی نہیں، معلوم ہی نہیں، تو پھر محبت کیسے؟ محبت ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم کسی انسان کو جانے نہیں. جانتے ہیں اور پھر اس کو پرکھتے ہیں، اور پھر جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تب ہمیں محبت ہوتی ہے کسی بھی انسان سے. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کو جانیں گے تو محبت ہوگی، جب جانیں گے نہیں تو محبت نہیں ہو سکتی. تو اصل محبت کا تقاضا ہے، اگر اب ریئلی یو وانٹ ٹو لو آف پروفٹ پیس بی اپون ہم، دین دس از نیسیسری ٹو نو دا بایوگرافی آف پروفٹ پیس بی اپون ہم. یہ ضروری ہے ان کی لائف کو جاننا، وگرنہ ہمارے دعوے جھوٹے ہیں. لاکھ کہتے رہیں گے عاشق رسول ہیں، جلوسوں میں جائیں، دعوے کریں، سب جھوٹ ہے. اور جب محبت کرنے کے بعد آپ ان چیزوں کو کرو گے، آپ درود پڑھیے، محفلیں سجائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محفلیں سجائیے، لنگر کریے، لوگوں کو کھانا کھلائیے، ہر وہ کام کریے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، لوگوں کی ہیلپ کریے، تو پھر ہماری محبت سچی ہوگی. تو آئی وش کہ یہ بات بہت ضروری تھی آپ تک پہنچانا، آپ سمجھیں اس کو، وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. اینڈ اف یو گوٹ مائی پوائنٹ، سو پلیز try to convey this real and bitter message of the life towards the nation. Jazakallah.